हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे भी होंगे और आज बहुत खुश भी होंगे क्योंकि आज एल जी आई पी की जो लिस्टिंग है काफ़ी बम्पर देखने को मिली है। काफ़ी दिन बाद कोई ऐसा आई पी ओ देखने को मिला है जिसके अंदर इतना अच्छा लिस्टिंग गेज देखने को मिला हो। तो देखिए, इसकी जो जी एम पी कल की तारीख में बता दी थी 30 से 35% के बीच में, लगभग कल की तारीख में जो एग्जैक्ट जी एम पी चली थी 37% के आसपास, और जो ये आज इसकी लिस्टिंग हुई है 50% के आसपास। मतलब खुलते ही हमें 50% का प्रॉफिट 7500 रुपये जैसा, मतलब एक लॉट पर प्रॉफिट देखने को मिला है रिटेल कैटेगरी के अंदर। और एच एन आई कैटेगरी वाले तो मतलब मज़ा ही आ गया उनको कि मतलब 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल गया एक लॉट के पीछे। मतलब एक लॉट मतलब जो एच एन आई वाला, स्मॉल एच एन आई वाला। तो काफ़ी बढ़िया इसकी लिस्टिंग देखने को मिली और काफ़ी दिन बाद ऐसा आई पी ओ देखने को मिला है हमें, जिसके अंदर जो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हमारे पैरामीटर दिखते हैं 4 में से 4 ऐसे नंबर बहुत ही कम आई पी ओज को देखने को मिलते हैं। आपको पता भी होगा भाई, मैं खींच खींच के रैंकिंग देता हूँ, मतलब जो पैरामीटर्स है 4 नंबर तो मैं बहुत कम ऐसे आई पी ओ देखने को मिले, मतलब काफ़ी दिन बाद ऐसा आई पी ओ देखने को मिला है। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे आई पी ओज आएँ, मतलब अगर लिस्टिंग होनी हो किसी कंपनी की। आजकल क्या चल रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी आई पी ओ आ रहा है, से भी अप्रूवल दे रहा है, कोई भी आई पी ओ आओ दबादब लिस्ट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी आई पी ओज आते हैं तब यह कि मज़ा आता है। और देखिए, हमने 4 पैरामीटर्स देखे थे, 4 पैरामीटर्स फिट बैठ रहे थे, उसके अनुसार ही लिस्टिंग देखने को मिली। जैसा उम्मीद थी उससे भी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। अब सबके मन में यही सवाल होगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करके रखें या जो प्रॉफिट मिला है 50% का ये सेल करके एग्जिट हो जाएं। मतलब अभी भी मौका, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं गया है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपका टारगेट है वो फिक्स रखना चाहिए। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसको फिक्स रखिए। लॉन्ग टर्म या लिस्टिंग गेंस, मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये दोनों टारगेट फिक्स होने चाहिए आपके। तो देखिए, अगर आपका टारगेट था शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेंस का 30% का हमने सोचा था, 50% मिल गया तो अच्छी बात है ना, कौन सा नुकसान गया हमारा। अगर मान लो आपका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए था, आपने 50% का प्रॉफिट ले भी लिया और बाद में और ऊपर चढ़ गया, तो आपके क्या नुकसान हुआ। आपको तो 50% मिल गया, आपका जो टारगेट था वो पूरा हो गया, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ, फिर भी मान लो आपको फिर भी लगता है कि भाई और ग्रोथ आने की संभावना है, मतलब आपको मन में ऐसा लगता है, तो थोड़े बहुत शेयर रख लीजिए, क्या दिक्कत है। और मान लो आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए था, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी को देखा जाए तो एकदम बैलेंस्ड व्यवस्थित कंपनी नजर आ रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट इसके ऊपर डेट न के बराबर है। दूसरा, मार्केट शेयर, चाहे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी, सबके अंदर इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। होम अप्लाइंसेस के अंदर इंडिया के अंदर लीडिंग टॉप कंपनी है एलजी। मैं फालतू तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं इसके। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस्ड और अच्छी कंपनी नज़र आ रही, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आई मुझे। और आज की तारीख में अगर ये जो अभी इसका प्राइस चल रहा है, लगभग आज क्लोजिंग हुई है 1680 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। अभी जो इसका मार्केट कैप बन रहा है लगभग 1,14,000 करोड़ रुपए के आसपास। मैंने आपको कहा भी था जब इसकी लिस्टिंग होगी तो इसका मार्केट कैप ऑटोमेटिकली जो हैवेल्स का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा था उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हो गया। तो अब जो ये ग्रोथ है अब थोड़ी स्लो आ सकती है। ऐसा नहीं कि भाई ग्रोथ नहीं करेगा, भाई कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो ग्रोथ आएगी तो स्लो आएगी, क्योंकि देखिए मार्केट कैप भी थोड़ा बढ़ गया है। और पर्सनली आप मुझे भी पूछेंगे आपने रिटेल कैटेगरी के अंदर क्या किया, तो मेरे तो होल्ड पड़े हैं, वो 2 लॉट लगे थे मेरे। बाकी मैंने कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स भी लिए थे। बाकी मेरी तरफ से आपको होल्ड करने, सेल करने, कोई भी नया बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाए। और देखिए, अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई हम माइंड में प्रिपरेशन रखना पड़ता है कि भाई नीचे भी जा सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है पहले से। और शॉर्ट टर्म का टारगेट है फिर देखिए ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ दिमाग में लेके चलिए। भाई टारगेट लॉन्ग टर्म लंबा टारगेट है, तो अब उसमें ग्रोथ आने में भाई हमको तो रखना ही है, भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो प्रिपरेशन अंदर रहती है कि भाई मान लो नीचे चला गया तो किसी को लगता है कि भाई नीचे जाता है तो हम और ले लेंगे शेयर। तो ये चीज़ दिमाग में रख के चलनी है आपको, और ये चीज़ें दिमाग में नहीं है तो सेल करके एग्जिट हो जाओ, प्रॉफिट कमा लो, क्या दिक्कत है। फिर दोस्तों, आज रूबिकॉन रिसर्च और कैनरा रोबेको आईपीओ दोनों का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। दोनों का ही अलॉटमेंट स्टेटस लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। मतलब इनका जो अभी नई वेबसाइट है MUFG, उसकी वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। आज लगभग रात को अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। हो सकता है वीडियो लाइव होने तक आ जाए, और उसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर भी लोग अपडेट कर देंगे आपको। और आज LG IPO की जो लिस्टिंग हुई उसके बाद रूबिकॉन रिसर्च के IPO, मतलब जो GMP है उसके अंदर भी उछाल देखने को मिला है। 30% हो गई है इसकी GMP, जो 20-22% चली थी आज 30% के आसपास है। 146 रुपये पर शेयर, अच्छी बात है, अच्छी GMP है। पर देखिए, GMP के पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है, सिर्फ एक अंदाज़ा है, मतलब एक अंदाज़ा मान के ही चलिए इसको।
मतलब आज ऐसा हो गया कि भाई LG IPO की लिस्टिंग देख के इसको भी मजा आ गया, ये कहता है मैं भी थोड़ा ऊपर चल जाता हूँ। फिर कैनरा रोबेको IPO, इसकी GMP 4% के आसपास बता रही है, कल 3% थी, आज 4% है, लगभग 12 रुपए पर शेयर। फिर दोस्तों कैनरा HSBC IPO, इस IPO में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था। आखिरी दिन ये टोटल 2.29 टाइम्स 2.29 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ है, मतलब सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत कम है। हालांकि इसकी डिमांड नॉर्मली चल रही थी, ज़्यादा डिमांड थी नहीं, उस हिसाब से इसको सब्सक्रिप्शन मिला है। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैंने इस IPO में अप्लाई नहीं किया, मुझे थोड़ा कम अट्रैक्टिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं आपको कहता भी हूँ जो मेरे पैरामीटर में फिट बैठता है या कंपनी अच्छी होती है तो मैं जनरली उसी में ही ट्राई करता हूँ। मैं सब में ऐसा नहीं है कि भाई आंख बंद करके जाने दो सट्टा खेलना, मैं ऐसा सट्टा नहीं खेलता हूँ। टोटल 4,000 करोड़ रुपए लगे हैं और ये कंपनी ऐसा नहीं कि बुरी है, अच्छी है, नो डाउट, कोई खराबी नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा अच्छी है, बट जो मेरा टारगेट होता है मैं उस हिसाब से चलता हूँ। जो 4,000 करोड़ रुपए टोटल लगे हैं उसमें से QIBs ने अकेले ने 3500 करोड़ रुपए लगाए। ये अच्छी बात है कि QIBs ने ज्यादा पैसा लगाया है। QIB पोर्शन 7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, बाकी NII पोर्शन, रिटेल पोर्शन तो अंडर सब्सक्राइब है। NII रिटेल के अंदर तो सबको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा और एम्प्लॉय कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है। इसका अलॉटमेंट स्टेटस की फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा 15 अक्टूबर को, मतलब कल की तारीख में। और GMP की बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर भी डिमांड तो नहीं बता रही है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव लिस्टिंग इसकी नहीं होनी चाहिए, इतनी भी खराब ऐसा नहीं कि भी इतना भी खराब कोई IPO ऐसा भी नहीं है। अब देखते हैं, अब नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है तो बाद में पता चले। फिर दोस्तों कल मिडवेस्ट IPO ओपन होने वाला है 15 अक्टूबर को, इसके रिव्यू का वीडियो आज मैं डाल चुका, आपने देख लीजिएगा, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए इसकी एंकर लिस्ट वगैरह वो आज रात को आएगी, बट कल की तारीख में हम आराम से डिस्कस कर पाएंगे। फिर थोड़ा लेट हो जाएगा इसलिए वीडियो में भी लेट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। छोटा इश्यूज आएगी तो नॉर्मल एंकर लिस्ट की उम्मीद कर सकते हैं। GMP सिर्फ 2% के आसपास बता रही है, 22 रुपए पर शेयर के आसपास, तो GMP तो अभी कम है। बाकी इसकी वैल्यूएशंस भी महंगी है, तो GMP में 0 पॉइंट है, वैल्यूएशंस में भी 0 पॉइंट है। अब एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है वो तो पता चल जाएगा। देखिए सब्सक्रिप्शन तो ज़्यादा तभी मिलता है, रिस्पॉन्स तभी आता है जब GMP ज़्यादा होती है। लोग जनरली, मैंने ऐसा नोट किया है कि GMP ज़्यादा होगी तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आता है। अब GMP तो डेटा से कभी कभार फेक भी हो सकते हैं, बाकी इसके दूसरे फैक्टर्स भी थोड़े कम अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। और बाकी हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं, इतनी खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म में नेगेटिव है, वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है, वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी। तो ये अभी जो रिसेंटली IPO चल रहे हैं उनके सारे अपडेट्स। अब दोस्तों काफी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि अभी जो LG IPO गया, अब LG IPO जैसे और कौन कौन से IPOs आ सकते हैं। अभी देखिए थोड़ा लग रहा है कि भाई 1-1.5 महीने तक, मतलब दूर दूर तक कोई संभावनाएं अभी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी जो अभी अपकमिंग IPOs हो सकते हैं, लेंसकार्ट का एक बड़ा IPO है, ग्रो का बड़ा IPO है, मीशो का IPO है, उसके अलावा फिजिक्स वाला का IPO है, ये कुछ बड़े चर्चित IPO हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जियो टेलीकॉम का IPO आएगा, वो तो उसमें थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है। जियो टेलीकॉम वो भी अच्छा IPO होगा नो डाउट, बट उसका मार्केट कैप वगैरह बड़ा होगा तो एक नॉर्मल जो लिस्टिंग वगैरह मिलेगा, इतना बम्पर तो देखते हैं मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसका इश्यू साइज भी बड़ा होगा, मार्केट कैप भी बड़ा होगा, तो वो देखते हैं क्या होता है, उसमें अभी काफ़ी टाइम है, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो अभी IPOs आएंगे उनमें से कोई ज़्यादा इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा, बाकी रीड करेंगे और भी जो IPOs आएंगे जब सामने आएंगे उनको रीड करेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये कितने अट्रैक्टिव हैं, एक्चुअल में अट्रैक्टिव है या नहीं है, सिर्फ नाम है, वो सब बाद में पता चल जाएगा। जैसे टाटा कैपिटल का इतना हाइप बना हुआ था पर कुछ खास दिया नहीं, उसके अंदर कुछ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था, ये चीज़ है। अभी जितनी न्यू टेक, ये न्यू एज कंपनी आती है, मतलब जो नए नए स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं, तो उनमें जनरली मैंने देखा है वो एक तो ज़्यादातर लॉस मेकिंग कंपनियाँ होती है, ठीक है, फंडिंग उठा लेते हैं, लॉस में ही चल रही होती है, फिर IPO लेके आते हैं और सारा जो चूना लगता है रिटेलर्स को लगता है। और ये कंपनियाँ जो क्या करती है, जो नई नई स्टार्टअप या नई कंपनियाँ, ये क्या करती है, वैल्यूएशंस बहुत महंगी महंगी लेके आते हैं। अभी जितने भी, अभी फिजिक्स वाला भी आ रहा है, ये तो बहुत महंगी वैल्यूएशंस है, लेंसकार्ट ये भी महंगी वैल्यूएशंस है, ये महंगी वैल्यूएशंस ही लेके आते हैं। अभी के हिसाब से तो कोई अट्रैक्शन कोई खास नज़र नहीं आ रही कि भाई कोई ऐसा परफेक्ट IPO जो 4 में से 4 रेटिंग पाए। अब देखते हैं, बाकी तो जब IPOs आएंगे उनको हम रीड करेंगे तब पता चलेगा कि ये 4 में से 4 जैसा है नहीं है, वो सारी चीज़ें बाद में पता चल जाएगी। और बाकी जो भी डेट्स वगैरह की किसी भी अनाउंसमेंट होती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों किसी भी IPO में अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और GMP देखिए, इसके भरोसे नहीं रहना है, इसके भरोसे ना ही लिस्टिंग होता है, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, फेक डेटाज है, मतलब एक रेफरेंस के लिए हम सिर्फ
जानकारी के लिए देख रहे हैं कि भाई ग्रे मार्केट में डिमांड वगैरह कैसी है। बाकी इसके भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।